सोने का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:15 और बस लगभग 15 से 20 मिनट बाद मैं सोने के लिए जाऊंगी, क्योंकि कल संडे है तो ऐसा कोई लोड नहीं है, आराम से सो जाऊंगी मैं। और बच्चे को भी जल्दी नहीं सुलाना है क्योंकि कल उसको स्कूल नहीं जाना है, तो वो आराम से नींद अपनी पूरी कर लेगा कल का। और हाँ गाइस, मैं ये सोच रही हूँ, जो भी लोग, मैं ना अब थोड़ा सा मेरा वेट पुट ऑन हो गया क्योंकि मैंने 2 महीने तक जिम छोड़ दिया था, और डायबिटीज़ के कारण क्या है, जल्दी से वेट जो है वो मेरा बाउंस हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिवर्स होता है मेरा वेट जो है ना, वो बहुत जल्दी होता है रिवर्स। तो क्योंकि उसमें इंसुलिन मेरी बॉडी में ज़्यादा बनने के कारण जो है फैट स्टोर हो जाता है, और मुझे ना साइड बल्चेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ओवरऑल बॉडी में। ऐसे लेग पे नहीं होगा मुझे, थाइस पे नहीं होगा मुझे, आर्म्स पे नहीं होगा मुझे, फेस पे होगा, और मेरे को यहाँ साइड फैट जो होता है ना हमारा, वो हो जाता है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में दिक्कत हो जाती है। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं 1.5-2 महीने मतलब अपने ससुराल गई थी, तो मेरा वो छूट गया, मतलब वर्कआउट। और वर्कआउट फिर क्या होता है ना, जब आपका वर्कआउट भी छूट जाता है तो वर्कआउट के साथ आप डाइट लेना भी प्रेफर करते हैं, पर वरना अधिकतर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा वर्कआउट छूट गया है तो अब डाइट ही क्या ही लेना। और वैसे भी जब आप सबके लिए बनाते हो तो स्पेशली अपने लिए डाइट नहीं बना पाते, बट जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको लगता है यार हम अपनी बॉडी से इतनी मेहनत कर रहे हैं, वेस्ट खाना हम अपनी बॉडी में डालेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और फिर हम रोज़ डेली अपने आप को इतना तोड़ रहे हैं, किस लिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि गंदा खाने के लिए। तो ये सोच के हम थोड़ा सा अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो गया है, और मुझे कम लगभग 15 से 20 दिन से ब्रीदिंग इशू भी हो रहा है थोड़ा सा, बिकॉज़ मुझे एंजाइटी इशू हो जाता है जब मतलब मेरा डायबिटीज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो मेरे साथ ये इशू है कि मुझे एंजाइटी होने लग जाता है, रात में नींद आने का इशू हो जाता है मुझे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू भी होता है मुझे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे होती हैं, और इन चीज़ों को मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है अभी मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं वापस से फॉर्म में आती हूँ, मतलब फॉर्म इन सेंस कि मैं वापस से डाइट में आती हूँ। और डाइट में आने के बाद मैं एक काम करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में आना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ही है ये, बट हाँ, अगर डायबिटीज़ पेशेंट भी मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मैं उनको बता सकती हूँ कि उनका HbA1c किस तरीके से कम होगा, क्योंकि मैंने कई बार मैंने इवन अभी 6 महीने पहले अपना HbA1c 5.2 किया था, और तो इसलिए मुझे बहुत ईज़िली सारे गोल्स पता हैं किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं रिवर्स से भी पीछे आ गई थी, मतलब मेरे मेडिसिन तो बंद हो ही गया था, रिवर्स से भी बहुत पीछे आ गई थी मैं, फिर बॉडी के साथ खिलवाड़ कर लिया, सारा कुछ खाने लग गई तो वापस से बढ़ गया, 7.5 हो गया। तो देन ये डायबिटीज़ पेशेंट के साथ चलता रहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि यंग एज में अपने आप को मेंटेन रखना, और मतलब डाइट का खाना खाना ऑलवेज़, ये मतलब 3 महीने अगर मेरे को कोई बोले कि मैं 3 महीने में आप अपना ये कम कर लो 0.6 पे या 6 के बाद, मैं बिल्कुल डेस्परेटली उस चीज़ के लिए लग जाऊंगी और 3 महीने तक अपनी बॉडी को बिल्कुल 100% दूंगी। बट अगर कोई मुझसे ये कहे भाई 6 महीने 8 महीने तुम मुँह बंदी करके रखो, तो आई एम बिग फूडी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे खाना चाहिए। खाना मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ पर खाती हूँ, मतलब खाना मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तो खाना भी पसंद है। पर ये नहीं है कि भाई 4 रोटी एक साथ खा जाती हूँ या 3 रोटी एक साथ, ना ना ना, वो सब मैं कभी नहीं करती थी। बट मुझे जब से डायबिटीज़ हुई है तब से मुझे मोटापा भी हो गया है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, मेडिसिन बहुत सारी हो गई हैं ऑलरेडी, पहले से भी कई ऑपरेशंस की मेडिसिन मेरे से साथ चल रही थी। मुझे तो टोटल ऑफ फैट जो आया है वो मेडिसिन के थ्रू ही आया है, और जो भी मुझे दिक्कत हुई है वो सारी कुछ मेडिसिन के थ्रू ही हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक साथ में एक जर्नी शुरू करते हैं। आई थिंक अगर मैं लेकर चलूँ तो अभी हम 30 डेज़ का चैलेंज लेकर चलते हैं। मैं 30 डेज़ तक देखती हूँ, मैं वेट को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती हूँ, मैं वेट स्केल मशीन पे कभी नहीं चढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
बॉडी में हार्मोनल इश्यूज़ हैं मेरे, मैं पीसीओ सीवियर पीसीओडी है मुझे बहुत इशू है, और उस कारण से मेरा वेट बहुत नहीं, पर मुझे ये पता है कि मेरे इंचेस बहुत अच्छे से लूज़ होते हैं। अगर मेरा इंचेस और मेरे बॉडी में पुराना ड्रेस मुझे फिट हो रहा है और मेरे जो बल्चेस हैं वो बल्चेस बहुत मिनिमम हो गए हैं, मतलब देखने में बुरे नहीं लग रहे हैं और ना ज़्यादा शो ऑफ हो रहे हैं, देन मैं अपनी बॉडी से सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि नाउ आई एम ओके। तो इस तरीके से मैं सिर्फ इसी चैलेंज में 30 डेज़ के चैलेंज में सिर्फ इतना ही करूँगी कि मैं अपने कुछ इंचेस लॉस को नोटिस करूँगी, एंड देन जो बल्चेस मेरे पीछे निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड बल्चेस बोलते हैं हम जिनको, आर्म्स के बगल से, तो वो अगर मेरा कम हो रहा है देन मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। पर वेट को लेके मैं कभी भी सीरियस नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडीज़ में, हम लेडीज़ हैं, हमारा पीरियड आता है, पीरियड के पहले वेट बढ़ जाता है, पीरियड के बाद वेट बढ़ जाता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा वेट बढ़ा हुआ आता है। और इवन डायबिटीज़ पेशेंट के साथ तो ये समस्या है कि डायबिटीज़ पेशेंट को अगर नींद पूरा नहीं हुआ तो उसका पूरा दिन खराब जाएगा, मतलब वो एक ऐसा उसका दिन हो जाता है कि वो एकदम ऐसा लगता है कि वो पर्सन एकदम डेड है। तो मतलब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक है ये चीज़, कि उसको तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, प्रॉपर गुड एटमॉस्फेयर, नो स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं उसके लिए। तो एक नॉर्मल लोगों से बहुत कठिन है उसके लिए वेट कम करना भी। और मैं तो प्लस पीसीओडी, मतलब शुगर एक अलग ही चीज़ है, वो तो एक बहुत गंदी बीमारी है। उसके बाद एक बहुत गंदी बीमारी और है, वो है पीसीओडी, जो मुझे पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, उससे पहले ही होगा, 15 साल से डिटेक्ट हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम 30 डेज़ का चैलेंज रखें, और उस 30 डेज़ के चैलेंज में हम साथ में उस चैलेंज को करते हैं। मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग में मतलब मॉर्निंग में कौन सी ड्रिंक लेती हूँ, कौन सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ, आफ्टरनून में मैं क्या खाती हूँ लंच में, एंड देन मैं स्नैक टाइम पे क्या खाती हूँ, एंड देन मैं इवनिंग में जो डिनर है, क्योंकि नाइट डिनर तो हो नहीं सकता इसमें, तो इवनिंग डिनर होगा 6 से 7 के बीच का। तो अभी तो इतनी गर्मी है कि 7 बजे भी सूरज देवता आराम से दिखते हैं, तो 7:30 मान के चलिए, अब 7:30 तक जो भी है वो खाते हैं। फिर उतना मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा मील किस किस समय पे ले रही हूँ, उसमें कितना कैलोरीज़ है, कितना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, क्योंकि टोटल ऑफ कॉस्ट मुझे एक ही चीज़ करनी है कि अपनी बॉडी से कार्ब हटाना है। मतलब बॉडी से तो कार्ब नहीं, मतलब इन सेंस कि डाइट से मुझे अपना टोटल कार्ब कट करना है। टोटल ऑफ मतलब मैं लगभग 80 से 100 ग्राम कार्ब खा सकती हूँ, बट उससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। तो फर्स्ट मुझे अपना मतलब आटा भी अच्छा बनाना होगा, तो मैं आटे के लिए अब की बार रागी नहीं डालूँगी, उसमें जौ नहीं डालूँगी, कुछ नहीं डालूँगी, अब सिर्फ सोयाबीन एंड ब्लैक चना एंड किनुआ, और फिर मैं उसमें लूँगी अपना बादाम, ये और कुछ सीड्स जो आती हैं उनको पिसवा के, और थोड़ा सा अलसी, इन पांचों का आटा पिसवाने के बाद फिर मैं इसकी ही रोटी बनाऊँगी। तो जो भी जैसा भी होता है मैं आपसे कल से शेयर करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन एंड मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। देखते हैं फिर कि 30 डेज़ में हमारे बॉडी में कितना अंतर आता है। हम लोग अगर साथ में करते हैं, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और आप मेरे साथ में शुरू करना चाहते हैं, देन कमेंट में आप लोग मुझे अपने कमेंट में लिखकर वो बता दीजिए कि हम लोग आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देन मैं अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी एंड आप भी अपना रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। देखिए मैंने बेटर कर पाया या आपने बेटर कर पाया। इनफैक्ट बेटर कोई किसी से नहीं करता है, बॉडी का टाइप अलग है। कोई व्यक्ति 6 किलो वज़न भी घटा सकता है और किसी की बॉडी से 600 ग्राम भी नहीं निकलता है। तो डिफरेंट बॉडी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं बॉडी के, डिफरेंट लेडीज़ के, इवन गर्ल्स के भी। तो मैं यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फ़िक्स नहीं कर रही हूँ कि भाई हमको इतना लॉस करना है या ऐसा दिखना है। नो, आप जितना भी करेंगे पर ईमानदारी से करेंगे। हम 30 डेज़ तक ईमानदारी से खाएंगे, जिसमें हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग होगा और 2 ड्रिंक्स होंगी हमारी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल होंगी। तो कल से हम शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी डाइट के साथ, और अपनी डायबिटीज़ को भी मेरा थोड़ा क्योर हो जाएगी एंड वेट इंचेस घट जाएंगे। वेट लॉस हो या नहीं हो,
आई डोंट केयर, बिकॉज मैं वेट को कभी चेक करती ही नहीं। मुझे तो खुद ही पता चल जाता है, बस मुझे अपनी बॉडी टोन करनी है, वो मेरे लिए हो गया, बात ख़त्म। और बस इतना ही मुझे करना है, और वो मैं टोटल कार्ब काट कर भी कर सकती हूँ, बट चूँकि आप अपनी बॉडी में से टोटल कार्ब काटेंगे तो मतलब बहुत जल्दी फिर रिवर्स होगा जब आप लेना शुरू करेंगे। देन मैं अभी उसकी क्वांटिटी बिल्कुल 80 to 100 रखती हूँ। एंड देन प्रोटीन इनटेक मैं लगभग 80 से 120 रखती हूँ, और मतलब मिनिमम 80 तो जाए, मैक्सिमम 120 तक लेके जाऊंगी मैं उसको। एंड फाइबर 30 to 35 ग्राम्स, उसके लिए मैं इसबगोल लूँगी। तो इसबगोल लेंगे क्योंकि उस मोस्टली वेजिटेबल से फाइबर उतना नहीं जा पाता है, ना सैलेड के थ्रू जा पाता है, ना वेजिटेबल के थ्रू जा पाता है। तो मैं 1 चम्मच सुबह इसबगोल लूँगी, तो जिससे कि मेरा 8 to 10 ग्राम्स फाइबर उससे मिले। एंड इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा अपना फाइबर का इंटेक पूरा करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं 30 ग्राम्स 35 या 30 ग्राम्स के लगभग कर पाऊँगी, बट लेट्स सी कि हम कितना फाइबर इंटेक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर नहीं जा पाती है, प्रोटीन नहीं। तो हम प्रोटीन पाउडर मैं लेती हूँ तो उसके थ्रू चला जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा। और मैं प्रोटीन ऐसे प्रोटीन की ही चीज़ें लूँ। अब मैं सोयाबीन का अगर आटा ले रही हूँ तो वो भी एक प्रोटीन ही है। मैं अगर वेजिटेबल भी कोई प्रोटीन मिला के खा रही हूँ वो भी एक प्रोटीन है। मैं चने का सैलेड खा रही हूँ वो भी एक प्रोटीन है। तो लगभग 80 से 90 ग्राम या 110 ग्राम मेरे बॉडी में रोज़ डेली पहुँच सकता है। बट फाइबर को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जाने में, क्योंकि फाइबर इंटेक हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं 1.25 चम्मच या 1.5 से 2 चम्मच इसबगोल लूँगी, जिससे मेरा फाइबर इंटेक पूरा हो। चलिए, तो कल से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, राम राम, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम कल से शुरू करते हैं अपनी हेल्दी जर्नी, फिट रहने के लिए, नॉट वजन घटाने के लिए। वेट लॉस हमारा टारगेट नहीं है, फिट रहना और इंचेस लॉस करना, ये हमारा मेन टारगेट है। वेट लॉस के लिए मैं ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू नहीं कर रही हूँ, और आप लोग को भी कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं इसके लिए। हमारा टारगेट सिर्फ इंच लॉस होगा, एंड हमारा टारगेट होगा हेल्दी ईटिंग। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन रहे हैं इसके लिए। और हाँ, आप लोग मेरे साथ अगर ये चैलेंज शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे कमेंट करें। कल से हम लोग अपना चैलेंज शुरू करेंगे। इसके लिए मैं मतलब मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं जो मील्स लूँगी वो उन मील को इंक्लूड कर दूँगी। जैसे मैंने मॉर्निंग में कोई ड्रिंक लिया, देन मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया, मतलब वीडियो में ले लिया। एंड देन मैंने जो लंच ब्रेकफास्ट लिया उसका डाल दिया। एंड देन मैंने लंच में जो खाया उसका डाल दिया। एंड देन मैंने इस इवनिंग स्नैक्स में या इवनिंग ड्रिंक जो भी ली उसका डाल दिया। एंड देन मैंने डिनर में जो खाया वो उसका डाल दिया। तो मेरा ये एक 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसको हम मिनी वीडियो बोलेंगे। वो मैं डाल दूँगी यूट्यूब पर। उसके थ्रू आप लोग सेम मील बना सकते हैं, अगर आपकी बॉडी को वो चीज़ सूट कर रही है तो। नहीं तो आप उसमें कुछ भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, और फिर आप उसको बनाकर आराम से खा सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी कर से। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट, बाय।